नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन तकनीकों की जो आजकल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे बड़े सरल तरीके से समझाती है। चलिए देखते हैं कि ये तकनीकें हमारे जीने के अंदाज को कैसे बदल रही हैं। बिल्कुल। और अक्सर तकनीक थोड़ी जटिल लगती है ना? लेकिन यहाँ जोर इस बात पर है कि कैसे ये बहुत छोटे-छोटे कामों में लगभग बिना पता चले हमारी मदद कर रही है। हाँ, जैसे शुरुआत करें आवाज से चलने वाली चीजों से। अब तो उंगलियों की भी जरूरत नहीं लगती, बस बोलो और काम हो जाए। जैसे गाना चलाओ या बत्ती बंद कर दो। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की वजह से ही है ना? जी है, बिल्कुल। ये एआई है जो मशीनों को सीखने और एक तरह से इंसानों जैसे फैसले लेने की काबिलियत देता है। और दिलचस्प बात यह है कि एआई सिर्फ आवाज पहचान नहीं रहा, वो लगातार सीख रहा है। मशीन लर्निंग के जरिए वो हमारी आवाज, हमारे बोलने का तरीका उसको बेहतर समझता जाता है। अच्छा। इससे मशीनों से बात करना ज्यादा स्वाभाविक लगता है, जैसे किसी इंसान से ही कर रहे हों। तकनीक जैसे पर्दे के पीछे जा रही है। सही कहा। और स्मार्टफोन, ये तो अब मतलब सिर्फ फोन कहाँ रहे। जानकारी के मुताबिक ये तस्वीरें बेहतर बनाते हैं, हमें मैसेज लिखने में मदद करते हैं, यहाँ तक कि चेहरा पहचान कर खुल जाते हैं। ये तो कमाल है। हाँ हाँ, बिल्कुल। एआई फोन को सिर्फ एक औजार नहीं रहने देता, वो इसे एक निजी सहायक जैसा बना रहा है। ये सिर्फ हमारे कहने पर काम नहीं करता, बल्कि कई बार हमारी आदतें समझकर जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता है। जैसे? जैसे मान लीजिए आप रोज ऑफिस जाते हैं, तो शायद वो ट्रैफिक देखकर आपको पहले ही बता दे, बिना आपके पूछे। यह अनुभव को बहुत व्यक्तिगत बना देता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, और गाड़ियों की बात करें, उनमें भी अब गजब की समझ आ रही है। कुछ कारें तो जरूरत पड़ने पर खुद ब्रेक लगा लेती हैं, ट्रैफिक का हाल बताती हैं, और कुछ तो अपनी पार्किंग की जगह ढूंढकर पार्क भी हो जाती हैं। हाँ, और ये एआई के व्यवहारिक इस्तेमाल के बेहतरीन उदाहरण हैं, खासकर सुरक्षा के लिहाज से। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है। असल में ये तकनीक हादसों को टालने और ड्राइविंग के तनाव को कम करने में सीधी भूमिका निभा रही हैं। यानी ये हमारी हिफाजत भी कर सकती हैं। निश्चित रूप से। ये दिखाती हैं कि एआई कैसे हमारी हिफाजत कर सकता है। और घर घर भी तो स्मार्ट होते जा रहे हैं। पंखे, बल्ब, एसी सब फोन से या आवाज से चल जाते हैं। वो एक उदाहरण था कि तेज धूप होने पर पर्दे अपने आप बंद हो जाते हैं। ये तो किसी जादू जैसा ही लगता है ना? हाँ, इसे एक तरह से इकोसिस्टम कह सकते हैं। मतलब सारे डिवाइस आपस में इंटरनेट के जरिए जुड़े हैं अच्छा। और एक दूसरे से बात करके काम करते हैं। ये सिर्फ रिमोट कंट्रोल वाली बात नहीं रही। डिवाइस खुद ही तय करते हैं कि कब क्या करना है। इससे घर ज्यादा आरामदायक और बिजली बचाने वाला भी बनता है। सब कुछ मिलकर काम करता है। हाँ, ये सिर्फ एक एक चीज को कंट्रोल करने से कहीं ज्यादा है। और सेहत का क्या? सेहत पर नजर रखना भी अब तकनीक के हाथ में आ गया है। स्मार्ट वॉच उसे वक्त नहीं बताती, नींद, दिल की धड़कन, कितने कदम चले, सब पर नजर। और वो एआई वाले ऐप्स तो पानी पीने या टहलने की याद भी दिलाते हैं। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए तकनीक पर कितना निर्भर होने लगे हैं। एआई यहाँ सिर्फ आंकड़े जमा नहीं कर रहा, वो उन आंकड़ों का विश्लेषण करके हमें सेहतमंद आदतें अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अच्छा। छोटे छोटे सुझावों से बड़ा फर्क लाने की कोशिश है एक तरह से। तो कुल मिलाकर देखें तो ये तकनीकें अब कोई बड़ी डरावनी चीज नहीं रही, बल्कि हमारी जिंदगी में काफी घुल मिल गई हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से यही मुख्य बात है। तकनीक एक साथी जैसी बन गई है, जो चुपचाप हमारे रोज के कामों को आसान बना रही है। वो जटिलता को हटाकर जिंदगी को थोड़ा और सरल बनाने में मदद कर रही है असल में। वाकई आज हमने देखा कि ये आधुनिक तकनीकें कितनी आसानी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं और उसे आसान बना रही हैं। कई दिलचस्प पहलू सामने आए। हाँ, बिल्कुल। और ये सब एक अहम सवाल भी खड़ा करता है ना, कैसा सवाल? कि जिस तरह ये तकनीकें हमारे छोटे मोटे फैसले लेने और काम करने में मदद कर रही हैं, क्या आगे चलकर ये हमारी खुद से सोचने, विश्लेषण करने और चुनाव करने की जो क्षमता है, क्या उस पर भी किसी तरह का असर डाल सकती हैं? इस पर गौर करना जरूरी लगता है मुझे।